ज़िंदगी में राहत और सुकून चाहते हो तो इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिए। अधिकांश समस्याओं के दो ही कारण हैं, बिना सोचे कार्य करना और बिना कार्य किए सोचते रहना। ज़िंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करे। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो उसके पास मौका होता है बहुत कुछ करने का, लेकिन कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उसी मौके को धोखा समझकर आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपके पास एक मौका आए कुछ करने का तो आप क्या करोगे? दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। यदि लोग आपको मदद करने के लिए ना कहते हैं तो आइंस्टाइन के इन शब्दों को याद रखिए, मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी वजह से मैं क्या हूँ मुझे पता चला। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, संवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। नारद जी बात बात पर नारायण नारायण कहा करते थे और इस प्रकार दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि वह बहुत बार भगवान का नाम लेते हैं, अतः वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। यह सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु भगवान ने बताया, अमूक गांव में एक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने भगवान जी के कथन की पुष्टि के लिए अपने आप को संभालते हुए भक्त किसान का नाम व पता नोट किया तथा उस किसान के गांव चल दिए। वहां जाकर देखा कि किसान ने सुबह 4 बजे उठकर 2 बार नारायण नारायण कहा, फिर नांद में भूसा, खली व पानी डालकर बैलों को लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद सुबह का जल पान कर सूर्योदय के साथ ही हल बैल लेकर खेतों में जा पहुंचा। पूर्वाह्न 10 बजे पत्नी द्वारा लाया कलेवा खाकर पुनः खेत में काम करने लगा। दोपहर में घर जाकर खाना खाया, सुरती खाया, बैलों को नांद पर लगाया। अपराह्न में खेतों में जाकर काम किया। ठीक सूर्यास्त के पहले घर लौटा, हाथ मुंह धोकर खाना खाया, 2 बार नारायण नारायण कहकर सो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान द्वारा पूरे दिन में केवल 4 बार नारायण नारायण कहा गया, जबकि वे स्वयं दिन भर नारायण नारायण कहते हैं, किंतु उन्हें भगवान विष्णु अपना सबसे बड़ा भक्त नहीं मानते हैं। नारद जी ने अपनी आशंका व व्यथा विष्णु भगवान को बताई। तब विष्णु भगवान ने नारद को एक पूरा जल भरा कटोरा दिया और कहा, इसको लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद पानी भी ना गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे रहेगा। एक बूंद भी पानी गिरा तो वह आपकी गर्दन काट लेगा। नारद जी ने जल भरा कटोरा लिया और सुबह से शाम तक भ्रमण किया। सुदर्शन चक्र ने पीछा किया। सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली। कटोरे में से एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने उत्तर दिया,
आपके सुदर्शन चक्र व भरे पानी के कारण भ्रमण में तनाव बना रहा। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण में कितनी बार आपने मेरा नाम लिया? भगवान, एक तो जल भरा कटोरा लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछे पीछे चलना, उसमें पूरा ध्यान इन बातों पर था। आपका नाम कहाँ से लेता? नारद जी ने उत्तर दिया। तब विष्णु जी ने कहा, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी, आजीविका अर्जन की गला काट देने के भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि किसान सुबह शाम मेरा नाम ले लेता है तो निश्चित रूप से वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। एक पुजारी और नाई दोनों मित्र थे। नाई हमेशा पुजारी से कहता है, ईश्वर ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है? यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ सूखा हो गया, यहाँ दुर्घटना हो गई, यहाँ भुखमरी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही। हमेशा लोगों को ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ देता रहता है। उस पुजारी ने उसे एक आदमी से मिलाया जो भिखारी था। उसके बाल बहुत बड़े थे, दाढ़ी भी बहुत बड़ी थी। उसने नाई को कहा, देखो इस इंसान को जिसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी भी बहुत बड़ी है। तुम नाई हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों है? नाई बोला, अरे उसने मेरे से संपर्क ही नहीं किया। पुजारी ने भी बताया, यही तो बात है, जो लोग ईश्वर से संपर्क करते हैं उनका दुख खत्म हो जाता है। लोग संपर्क ही नहीं करते और कहते हैं हम दुखी हैं। जो संपर्क करेगा वो दुख से मुक्त हो जाएगा। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने गया तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफ़ियों के डिब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा, टॉफ़ियाँ ले लो। उस पर उस बच्चे ने बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। इसके बावजूद उस दुकानदार और उसकी माँ ने भी उसे बहुत कहा, पर वह मना करता रहा। हार कर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफ़ियाँ निकालकर उसको दी तो उसने ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफ़ियाँ दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफ़ियाँ लेता तो 2 या 3 ही आती, जबकि अंकल के हाथ बहुत बड़े हैं, इसीलिए ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वह अपनी मर्ज़ी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्ज़ी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।